अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट। अस्सलाम वालेकुम, हमारे चैनल में खुश आमदीद। रेहान बाहर से वापस आता है तो घर में रोशनी को देखकर परेशान हो जाता है। जब उसे हकीकत का पता चलता है तो पछताता है कि वो पहले क्यों नहीं आ गया। बहाने बहाने से रोशनी से बात करता है मगर रोशनी उससे बात करने से इनकार कर देती है। रेहान रोशनी की माँ के पास चला जाता है तो वहाँ पे उसकी माँ सारी हकीकत बताती है कि रोशनी ने ये सारा काम किसी दबाव में किया है, क्योंकि सोफ़िया और रानिया किसी एहसान की बात कर रहे थे और वह उसने उसी दबाव में आके शादी की है। तो रेहान कहता है उसने अपनी ज़िंदगी खुद ही उजाड़ ली और फुप्पो ने उसके साथ क्या सलूक किया। वो जाके अपनी फुप्पो सोफ़िया से जाके मिलता है, उन्हें कहता है कि नवाब साहब ने तो नौकरों को उनके औकात में रखा, तो अचानक उन्होंने ये शादी का फ़ैसला कैसे कर दिया। तो सोफ़िया कहती है इसमें क्या ऐसी बात है, वो इस घर का फ़र्द ही तो है। तो रेहान कहता है कि उमर के लिए आपने अपनी बेटी का इंतखाब क्यों नहीं किया, क्योंकि वो जानता है इन सब के ज़िम्मेदार रानिया और सोफ़िया दोनों ही हैं। उमर रोशनी को हर पल खुश रखने की कोशिश करता है और वो रोशनी से कहता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि आप खुश हो जाएं। तो पीछे से रेहान आके उससे कहता है कि तुम बस एक काम करो कि रोशनी को तलाक दे दो। जिस पे रोशनी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि पहले नवाब साहब ने मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला किया और अब तुम कौन होते हो मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला करने वाले। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी